नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 लिंग जेंडर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी नाम जो है स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। इसका पता हमें लिंग के द्वारा चलता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे परीक्षा में अनूप के अच्छे अंक देखकर माँ और बहन खुश हुई। पिताजी और भाई अनूप के लिए मिठाइयाँ लाए। तो इन दोनों उदाहरणों में माँ और बहन जो है वो स्त्री जाति के शब्द हैं और पिताजी और भाई जो है वो पुरुष जाति के शब्द हैं। यह पहचान हमें लिंग के द्वारा होती है। लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा है कि जिन शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। या फिर आप उसे अन्य तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग की पहचान। शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके लिंग की पहचान हम सरलता से कर सकते हैं। इसे आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे एक उदाहरण है, बिल्ली सारा दूध पी गई, चूहिया सोफे के पीछे भाग गई, माताजी खाना पका रही है। इन वाक्यों में बिल्ली सारा दूध पी गई, चूहिया सोफे के पीछे भाग गई, माताजी खाना पका रही है, ये शब्द आए हैं। तो इनसे यह पता चलता है कि ये स्त्री जाति के शब्द हैं। इनके अंत में प्रायः ई की ध्वनि होती है। स्त्री जाति के शब्दों में ज़्यादातर ई की ध्वनि होती है। अब और उदाहरण देखिए। जैसे कि पिताजी बाहर गए हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, भाई कमरे में पढ़ रहा है। पिताजी बाहर गए हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, भाई कमरे में पढ़ रहा है। ये सब शब्द आए हैं। इनसे ज्ञात होता है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं। इनके अंत में प्राय आ या ए की ध्वनि होती है, तो जिससे ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कि चिड़िया, बकरी, बच्ची, नानी, दादी, मासी, माता आदि, ये सब जो हैं ये स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। पुल्लिंग जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, दादा, नाना, मामा, चाचा, बच्चा आदि। निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटा गया है। निर्जीव वस्तु यानी नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को भी उनके आकार, उनके वजन और उनके गुण के अनुसार स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बांटा गया है। जैसे पुल्लिंग शब्द हैं आपके फूल, बादल, रस्सा, मकान, मैदान, रास्ता, शहर, जूता, पहाड़, पत्थर आदि। और आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं धरती, नदी, पहाड़ी, जूती, साड़ी, घड़ी, पतीली रस्सी, मटकी आदि। तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, आव, प, क, तव आते जो है वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं या पुल्लिंग होते हैं।
कुछ शब्द जो है वो हमेशा जो है या तो पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका गंगा, यमुना, सतलुज, नील, पुस्तक, रोटी, मछली, छिपकली, गिलहरी, चम्मच, कुर्सी, चाबी आदि। कुछ शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि आपका कपड़ा, लोटा, लोहा, दरवाज़ा, ताला, तालाब, सरोवर, कश्मीर, मच्छर, उल्लू, दूध, पेड़, सुख, दुख, ये सब जो है ये हमेशा पुल्लिंग शब्द है। डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैनेजर, सर्जन, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि शब्द जो हैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हमने जो पढ़ा उसे हम दोबारा से दोहराते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब देखेंगे स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो है वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे ऊंट, बंदर, घोड़ा, मटका, कवि, लेखक, ये सब जो हैं वो पुल्लिंग शब्द है। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको लिंग समझ आया होगा। धन्यवाद।